नमस्कार, मेरा नाम सरस्वती है और आप देख रहे हैं भक्ति पारायण। आप सभी लोगों को फिर से एक बार नमस्कार और राम राम। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल में मिलने वाली कथाओं से ज्ञान और आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल भक्ति पारायण में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिख रहे बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली आगे की कथा व कहानियों की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हलषष्ठी व्रत कथा, जिसे हम हरछठ के नाम से भी जानते हैं। आइए हम आज इस कथा के बारे में सविस्तार जानकारी हासिल करते हैं कि क्यों इस हलषष्ठी व्रत को किया जाता है। हलषष्ठी व्रत को करने से व्रतकर्ता को किस फल की प्राप्ति होती है। हलषष्ठी व्रत को कौन कौन कर सकता है। हलषष्ठी व्रत में पूजन करने की विधि व हलषष्ठी व्रत के पूजन में लगने वाली सामग्री, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर कथा के साथ मिलेंगे। चलिए कथा को सुनते हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपने इस संसार के हित के लिए ही इस धरती पर अनेकों अवतार धारण किए हैं और अपने सभी भक्तों का हित किया है। अब आप हमारा भी हित कीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या बात है राजन, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, कहिए क्या बात है। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमारे परिवार की महिलाओं में सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के निधन होने के कारण अत्यंत शोक में हैं। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने अपने पुत्रों के मर जाने के कारण शोक में मगन हैं, तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। मैंने देखा है कि माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बतावे जिससे माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु वाली तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो सके। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूं, जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवित हो जाता है तथा कभी संतान दुखी नहीं होती है। प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उनकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनका एक हस्ती नामक प्रतापी पुत्र था। यह जिसने बड़े होकर अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई थी। एक दिन राजा का पुत्र धाय के साथ गंगाजी में स्नान करने गया और गंगाजी के जल में उतरकर वहां जल से खेलने लगा। इतने में ही एक ग्राह मगरमच्छ वहां आया और उसे जल में खींचकर अंदर ले गया। जब धाय ने नदी तट पर होने वाली उस घटना को महल पहुंचकर राजा रानी को वहां का हाल सुनाया, तब यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और उन्होंने क्रोध में आकर उस धाय के पुत्र को पास ही में जल रही भभकती हुई अग्नि में डाल दिया। अपने पुत्र के जीवित न होने की खबर से उन्हें बड़ा दुख हुआ और उसी समय दोनों राजा रानी ने अपने अपने प्राण त्यागने के लिए मन में निर्णय कर लिया। उस घटना के बाद धाय भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई तथा भटकते हुए वहां उसे एक सुनसान मंदिर दिखाई दिया। वह उस मंदिर के पास गई और उसने अंदर जाकर देखा तो उसे वहां शिव परिवार की मूर्तियां दिखाई दी। वहां आसपास कोई नहीं रहता था, तो वह उस मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। फिर इस तरह वह प्रतिदिन उस मंदिर में पूजन तथा व्रत करने लगी थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर,
उस व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ और नगर में धाय के पुत्र को अग्नि में से जीवित निकलते हुए देखा गया, जिससे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस घटना का रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए, जहां राजा रानी वन में निवास करते थे। राजा ने ऋषि दुर्वासा को आया देखकर उनकी अगवानी कर अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार किया। फिर ऋषि ने धाय के पुत्र के अग्नि से निकलने की जानकारी दी। तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि से ब्राह्मणी के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस ब्राह्मणी ने वन में जाकर शिव पार्वती जी, स्वामी कार्तिकेय एवं गणेश जी का ध्यान पूजन स्मरण आदि बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से किया है तथा नियम पूर्वक व्रत भी किया है। यह उस व्रत का प्रभाव है जिसके कारण यह बालक जीवित ही मिल गया। अतः दुर्वासा ऋषि ने राजा रानी से कहा, आप भी वहां जाकर शुभ कर्म करें। इस उपाय को सुनकर राजा ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा रानी ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा बताए स्थान पर ब्राह्मणी को वन में ढूंढने निकल गए। कुछ समय बाद वह उस स्थान पर पहुंचे जहां ब्राह्मणी रहा करती थी। तब राजा रानी ने उसे देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन ब्राह्मणी पूर्व घटना का स्मरण कर रोने लगी और उनसे फिर से क्षमा मांगने लगी। तब राजा रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि आप हमें क्षमा करें। हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया है और हमने सुना है कि आपने अपनी तपस्या से अपने पुत्र को जीवित कर लिया है। हमें भी उसका वर्णन करो ताकि हम पर भी कृपा हो सके। इस बात को सुनकर ब्राह्मणी ने राजा को उस उत्तम व्रत को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय के मारे मैं यहाँ आई हूँ, तब से मैंने केवल वायु का ही सेवन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती एवं गणेश जी की नियमित पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तुमने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से किया है। तब ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु, मेरे पुत्र के जीवित होने से मैं खुश हूं, परंतु मेरे कारण राजकुमार को मगर पकड़ कर ले गया है। उसे भी जीवित करने के लिए कुछ उपाय बताएं जिससे वह भी जीवित हो सके, तब मैं पूर्ण रूप से खुश हो सकूंगी। तब शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधिपूर्वक करे तो उसका पुत्र जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान करके काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। इतना याद रखना चाहिए कि जब यह व्रत रखें तब किसी भी जीव की हिंसा व्रतकर्ता के द्वारा न हो। प्राचीन रीति रिवाज के अनुसार व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय अपने मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कुश के नीचे शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भक्तिभाव से पूजा करें और पहले शिव प्रार्थना करें और उनसे कहें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुखी, शूलधारी, नंदी, शृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त
आप भगवान शिव को मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ। फिर माता जी को हाथ जोड़कर बोले, माता पार्वती जी को मैं नमस्कार करती हूँ। फिर सभी हाथ जोड़कर विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करें। फिर अंत में कहे, हे मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने अपने घर को जावे। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से सेवन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं वह पुत्र पौत्र से संपन्न होकर सुखी रहते हैं। दुर्वासा ऋषि से यह कथन सुनकर राजा और रानी ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया। उसके प्रभाव से वह राजा का पुत्र भी शीघ्र ही ग्रह के फांस से निकलकर जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने दुर्वासा जी के चरणों में नमस्कार किया तथा व्रत के प्रभाव से राजा के और भी कई पुत्र हुए तथा राज्य में संकट का प्रभाव जैसे अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव सदैव के लिए शांत हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। इस तरह इस कथा को सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, है युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत करे तो उसके भी सब संकट दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर संतुष्ट हो गए। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा जी ने रानी से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दे। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर वेदपाठी ब्राह्मणों सहित उनकी पूजा करें। इसी विधि के द्वारा राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और फिर वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं तथा पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा सूर्यलोक में उनकी पूजा होती है। इस प्रकार आज की हलषष्ठी व्रत कथा समाप्त होती है।